आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश की खबरें, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बरतापूर्वक 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने निर्दोष भारतीयों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में गम और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और हर कोई इस हरकत का माकूल जवाब देने की मांग करने लगा। जिसके बाद तमाम रणनीतियों और बैठकों के बाद बीती रात भारत की जाबाज सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकिस्तान पर जिस तरह से कड़ा प्रहार हुआ है, उसके बाद लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उस असर की, उस मंजर की, जिसके तहत सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गवाह हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जो आतंकी कैंप हैं उन्हें चकनाचूर कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय जाबाजों द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, आज आतंक का खात्मा किया गया, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों पर प्रहार किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि आतंक का खात्मा किया गया, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों पर बड़ा प्रहार किया गया। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया। वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया। भारत की तरफ गलत निगाह से देखा, उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और ये तैयारी की करवाई जा रही है। भारत के लोगों को, भारत के निवासियों को एक विशेष परिस्थिति, अगर विचित्र परिस्थिति होती है, युद्ध की परिस्थिति होती है, तो कैसे निपटा जा सके और क्या क्या सावधानी रखनी है, तो हम सबको भारत सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को ये तैयारी करके रखनी है कि भारत की सेना के साथ हर तन मन धन के साथ खड़ा होना है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार यूक्रेन के नागरिक भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भारतीय नागरिकों को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मनोयोग से, तन से, मन से और धन से। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है। हमारी देवी देवता भी देखिए, एक हाथ में शस्त्र रखते हैं, एक हाथ में फूल भी रखते हैं। बातचीत से, डायलॉग से जो संभलता नहीं है, उसको सबक सिखाना पड़ता है। इस मामले में भारत ने बहुत विवेक के साथ, समझदारी के साथ कदम उठाया। सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पर निशाना साधा है, ये सराहनीय है। देश विदेश में रहने वाले सब भारतीय मूल के लोगों में काफ़ी एक घबराहट है, भय है, क्या हो जाएगा। हम उनको ये बार बार कहना चाहेंगे, आप घबराइए मत, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही निर्णय। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने भीषण प्रहार किया। इस कार्रवाई के बाद से ही देश में खुशी का माहौल है। सुनाते हैं आपको और भी लोगों की वो बातें जिसे सुनने के बाद आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की आन मान मर्यादा, यहाँ की बहु बेटियों की रक्षा का संकल्प दिखाई देता है।
जिन परिवारों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, माथे की विधियां छीनी आतताइयों ने, उन पर यह प्रहार है। हमारी सेनाओं ने एक संयुक्त रणनीति बनाई। आदरणीय मोदी जी के सत्संकल्प से भारतीय सेनाओं का एक सशक्त और एकीकृत ये प्रयास दिखाई दिया। 71 में जब हमने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमने ध्वस्त किया था, इस बार उस समय महीनों लग गए थे, अब तो मात्र 15 दिन की तैयारी के साथ जो प्रहार किया है वह प्रशंसनीय है। इससे करोड़ों भारतवासियों की आत्मा को शांति मिली है और हम भारत के सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करते हैं। एक शब्द ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानी नहीं जानेंगे सिंदूर की कीमत क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसका महत्व क्या। सिंदूर भारत में सनातनियों का मान सम्मान है, माता बहन बेटियों की आन बान शान है। जिन जिन को खुशी है आज और कुछ मत लिखिए, अब जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए, सिंदूर का कर्ज हम चुका चुके ऐसा लिखिए और तीनों सेना बल जो हैं उनको प्रणाम लिखिए। ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पहलगाम हमले का बदला लिया गया। मध्य प्रदेश में भी लोगों ने जश्न मनाया। बात करें भोपाल की या फिर महाकाल नगरी उज्जैन की, देशभक्ति के रंग में लोग नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। देख लीजिए इन तस्वीरों में, इंदौर की बात हो, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, राजगढ़, अलीराजपुर, जहां पर भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। और ऑपरेशन सिंदूर के कुशल संपन्न होने के बाद जिस तरह से आतंकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया गया है, कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं पर हाथ में तिरंगा लेकर मार्च निकाला गया और कहीं शंखनाद किया गया। अब आपको दिखाते हैं हरदा की तस्वीरें, किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल दिखा, जिस तरह से पहलगाम हमले का जवानों ने बदला लिया और कहा कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी है। सरकार ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद हर भारतवासी ने इस पल में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और सड़क पर आकर इस उत्साह का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला किया था और जिसके बाद में भारत ने सबसे बड़ा हमला किया है, 9 मिसाइलों को पाकिस्तान में दागा है और लगभग 100 से अधिक जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से देर रात को 1 बजे ये पूरी कार्रवाई की है और लगभग 9 मिसाइल जो भारत सरकार ने पाकिस्तान में दागी है और आज उसी को लेके हम हरदा के पता टाकिस पे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो देखते हैं जिस प्रकार से भारत सरकार ने पाकिस्तान में लगभग 100 किलोमीटर एरिया में जाकर और जिस प्रकार से सबसे बड़ी ये स्ट्राइक की है उसमें आतंकवादियों को भी मार गया है। हमारे साथ से कुछ लोग हैं, क्या नाम? हाँ, अच्छा, कैसा लगा पाकिस्तानों पे हमला हुआ है आपको? अच्छा लगा। अच्छा, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था तो आज बदला लिया है, अच्छा लगा है और होना चाहिए। के लोग बता रहे हैं इस प्रकार से पाकिस्तान में लोगों पर जिस प्रकार से स्ट्राइक की और स्ट्राइक में 2 किलोमीटर के एरिए में जाके भारत की सबसे बड़ी ये आतंकवादी हमला किया है। वो कहीं ना कहीं लोग भी इस पर देख कर खुश है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए। आधा से अर्जुन सिंह केवड़ा, अच्छी मीडिया। छतरपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहां पर लोगों ने जश्न मनाया। शहरवासियों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सेना ने आतंकी घटना का जिस तरह से करारा जवाब दिया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिसने भी सुना, हर भारतवासी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने भारतीय जवानों की तारीफ करते हुए कहा उन्हें भारतीय जवानों पर गर्व है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें हमारे देश पे गर्व है, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व है। यही इंडियन आर्मी ने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 के। यही इंडियन आर्मी हमेशा हमारे को एक ताकत देती, संबल देती देशवासियों को। इनके हाथों में देश सुरक्षित है। मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। इस प्रकार से पाकिस्तान साहस करता रहता, कभी 26/11 का हमला, अभी आपने तत्काल देखा पहलगाम की घटना, बड़े देश के लिए बड़े दुखद एक घटना रही। मासूम परिवारों को किस प्रकार से मारा गया, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बार मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में हुए थे, इंडियन आर्मी को यही कहना चाहूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि इस बार जो दुस्साहस पाकिस्तान करता, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होना चाहिए। क्योंकि जो ये बार ये हरकतें इस प्रकार की देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी को मैं वापस से सैल्यूट करता हूं। इंडियन आर्मी पे मुझे गर्व है। छतरपुर से बीजेपी विधायक ललिता यादव ने भारत सरकार की तारीफ की। कहा भारत सरकार और सेना को बधाई, कोई हमें छेड़ेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के माध्यम से पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादियों के ठिकाने थे उस पर हमला किया है। कोई भी पाकिस्तान सेना को क्षति नहीं पहुंचाई है। एक आंसू का बदला प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन बेटियों ने हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर भोपाल में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान युद्ध जैसे हालातों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी की गई। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि युद्ध के लिए अभ्यास जरूरी होता है और युद्ध के समय किस तरह से लोगों को मदद देनी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ग्वालियर की बात करें तो यहां पर भी अभ्यास के तहत मॉकड्रिल की गई। ITI तिराहे पर अमोनिया गैस से भरा टैंकर एक स्कूल बस से टकराया। ये एक मॉकड्रिल के तौर पर इसे दिखाया गया, जिससे गैस का रिसाव हुआ। SDRF, NDRF और मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कैंप भेजा गया। SSP धर्मवीर सिंह यादव और कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मॉकड्रिल का निरीक्षण किया। मॉक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल एक मिशन अभ्यास के तहत की जा रही है और ये हमारे जो तैयारी होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, उसकी तैयारी को रेडी करने के लिए हमारे पूरे समाज के सभी नागरिकों की इसमें सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये आग्रह करना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार के पैनिक की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप एक तरीके से एक तैयारी के रूप में इसको देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी आने वाले सिचुएशन के लिए रेडी रह सके। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए अपने जिले की प्रशासन की टीमों को, अपने जिले के नागरिकों को तैयार करना है। ये पूरा जो कार्रवाई है पूरा एक अभ्यास के तौर पर किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई कल 4:30 बजे से लेके लेट नाइट तक चलेगी। जबलपुर में भी मॉकड्रिल की प्रैक्टिस की गई और यहां पर आहट के बीच गूंजी आवाजें। मॉल से लेकर थाने तक सायरन की आवाजें गूंजी। युद्ध के दौरान जो स्थितियां बन सकती हैं, विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, उसके मद्देनजर कैसे बचाव किया जाए, कैसे कदम उठाए जाएं त्वरित तौर पर, इस मॉकड्रिल के जरिए ये संदेश लोगों तक पहुंचाया गया।